Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in the reaction 3Br2 plus 6CO32 minus plus 3H2O gives 5Br minus plus BrO3 minus plus 6HCO3 minus. और हमारे पास ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन ए, ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड. ऑप्शन बी, ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड. ऑप्शन सी, ब्रोमीन इज नीदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज्ड. ऑप्शन डी, ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड. सो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है एंड देन हमसे इस रिएक्शन के लिए करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो यहाँ पे अगर हम हमारी रिएक्शन देखें तो वो है 3Br2 प्लस 6CO3 माइनस प्लस 3H2O गिव्स 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6HCO3 माइनस. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले Br2 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो है 0, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन खुद से कंबाइंड है. यहाँ पे ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2. कार्बन का हम यहाँ पे x अज्यूम करते हैं. सो हम लिख सकते हैं x -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2, क्योंकि ओवरऑल चार्ज है -2. सो x की वैल्यू आ जाएगी +4. सो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. H2O में हाइड्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा और ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2. ब्रोमीन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है क्योंकि Br माइनस के फॉर्म में है. ऑक्सीजन यहाँ पे अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा. ब्रोमीन का हम y अज्यूम करते हैं. सो हम लिखेंगे y -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और नेट चार्ज है -1. सो y की वैल्यू आ गई +5. सो यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5. यहाँ पे हाइड्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करेगा. ऑक्सीजन अपना नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करेगा. सो यहाँ पे हम कार्बन का इसी तरीके से यानी कि x अज्यूम करके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा +4. सो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के दौरान जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है वो केवल ब्रोमीन में आ रहा है, जो कि एक बार चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू -1 जब Br2 कन्वर्ट हो रहा है Br माइनस में, और एक बार चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू +5 जब यहाँ पे Br2 कन्वर्ट हो रहा है BrO3 माइनस में. सो यहाँ पे हमारे पास जो ब्रोमीन है उसी का ही हमें ऑक्सीडेशन एंड उसी का ही हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास एक केस में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ब्रोमीन का ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और उसे हम बोलते हैं रिडक्शन. सो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन एज वेल एज साइमल्टेनियसली रिडक्शन होता है उसे हम यहाँ पे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. अब अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड. सो इसका हाफ स्टेटमेंट सही है कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन कार्बोनेट रिड्यूस नहीं हो रहा है. सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी कहता है ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड. सो इसमें भी ब्रोमीन तो रिड्यूस हो रहा है पर वाटर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है. सो ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी कहता है ब्रोमीन इज नीदर रिड्यूस नॉर ऑक्सीडाइज. ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी कहता है ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड. ये बिल्कुल करेक्ट है. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.